पैन कार्ड को लेके नए नियम आए हैं जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। 1 अप्रैल 2026 से आधार की तरह यदि आपके पैन कार्ड में नाम मैच नहीं होता है तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। पहले यदि आधार की तरह नाम आपका मैच नहीं होता था तो आपको दोबारा से पैन अप्लाई करना होता था। तो अभी ये होगा कि आपका पैन कार्ड खारिज हो सकता है, यानी कि रद्द हो सकता है। तो इसलिए दोनों में से आधार में और आप पैन में नाम अपडेट करवा लें। और साथ ही जो पैन कार्ड के लिए जो अप्लाई करने के लिए जो पुराने फॉर्म थे वो भी अब निष्क्रिय हो चुके हैं। जो नए फॉर्म सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए, ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए। और साथ ही अभी 1 अप्रैल 2026 के बाद यदि आप पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग से डॉक्यूमेंट उसमें देना होगा। पहले केवल आधार के ज़रिए वो बन जाया करता था। तो पहचान के लिए आप आधार दे सकते हैं, साथ ही उसकी जन्म तिथि के लिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं और हाई स्कूल की मार्कशीट दे सकते हैं। ये चीज़ें आपको जन्म तिथि को सत्यापित करने के लिए देने होंगे। ये दोनों कागज़ आपने आधार और पहचान और जन्म तिथि के प्रमाण दोनों ही डॉक्यूमेंट्स देने होंगे पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए। साथ ही अप्लाई जो पैन कार्ड के लिए पैन कार्ड में कोई सुधार होता था उसके लिए आप पैन कार्ड की जो वेबसाइट है प्रोटीन या UTI TSL, वहाँ पर से आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा जो निर्धारित चार्ज है वो आपने देना होगा। साथ ही अप्रैल 2026 से बहुत सारे जगह आपको पैन कार्ड देना ज़रूरी कर दिया गया है। जैसे कि साल भर में यदि 10 लाख से अधिक का लेन देन करते हैं तो वहाँ पर आपने पैन देना होगा। प्रॉपर्टी की परचेजिंग में आपने देना होगा, साथ ही वाहन परचेजिंग में भी देना होगा। क्योंकि बहुत सी जगह आपका पैन कार्ड पहले से लगा होता है, लेकिन दोबारा से आपने पैन कार्ड वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे देना होगा। ये सब अनिवार्य कर दिया गया है। करेक्शन कराते वक्त एक बात का ध्यान रखें, यदि आधार कार्ड में यदि नाम करेक्शन यदि आप करा रहे हैं, यदि शादी के बाद उसमें आधार में करेक्शन कराना चाह रहे हैं तो आपको उसमें मैरिज सर्टिफिकेट देना अनिवार्य हो सकता है। साथ ही जो भी पति का जो आधार है उसके सपोर्ट के लिए जैसे कि आप पासपोर्ट वगैरह ये सब दे सकते हैं, जिसमें शादी के बाद का जो एड्रेस है वो भी साथ में चेंज हो। तो यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है। कुछ समय पूर्व आपने देखा होगा कि UCC के तहत मैरिज सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य किया गया था, तो अब उसे लागू कर दिया गया है। तो उसमें 1 साल का समय सरकार ने दिया था, तो उसके बाद उसमें पेनाल्टी का भी प्रोविज़न किया गया है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिए अनिवार्य जो उनको लिंक करना था उसकी भी डेट चली गई है। तो आधार और पैन में एक ही तरह का नाम हो तो ये 1 अप्रैल 2026 से मान्य कर दिया गया है।